मेरे प्यारे भक्तों, आइए आज फिर उस अनंत दिव्य यात्रा में डूब जाएं, जहां हर शब्द हृदय को छूता है, हर रहस्य आत्मा को जागृत करता है। पिछले बार हमने देखा कि कैसे भगवान विष्णु के संकल्प मात्र से देवता प्रकट हुए, समय ने जन्म लिया और ये सृष्टि की यात्रा शुरू हुई। लेकिन आज का रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा करीब है आपके हृदय के। क्या आपने कभी सोचा कि ये पूरा ब्रह्मांड कहां से आया? इसकी जड़ें कहां हैं? वो आदि शक्ति कौन है जो सब कुछ रचती है? और वो शुद्ध चेतना कौन है जो सब कुछ देखती है लेकिन खुद कभी बदलती नहीं? प्रकृति और पुरुष, ये दो नाम सुनते ही मन में एक दिव्य मिलन की छवि उभरती है, जैसे कोई शांत सरोवर और उसमें प्रतिबिंबित चंद्रमा। दोनों अलग, फिर भी एक दूसरे के बिना अधूरे। कल्पना कीजिए मेरे प्रिय भक्तों, अनंत क्षीर सागर की शांति, लहरें भी जैसे सो रही हों। वहां शेषनाग की शैया पर विराजमान है हमारे प्रभु विष्णु, आंखें बंद लेकिन संकल्प जागृत। उनके नाभि से कमल खिल चुका है, ब्रह्मा जी प्रकट हो चुके हैं। अब सृष्टि को रूप देने का समय है, वो समय जब अदृश्य दृश्य बनता है, एक से अनेक फैलता है। लेकिन ये सब कैसे होता है? आइए बहुत सरलता से हृदय तक समझते हैं। प्रलय के बाद सब कुछ शांत था। प्रकृति, वो आदि मां, वो आदि शक्ति, तीन गुणों में समाई हुई थी, सत्व, रजस और तमस। ये तीन गुण जैसे तीन बहनें हैं, हमेशा साथ, लेकिन प्रलय में पूर्ण संतुलन में। जैसे कोई गहरा सरोवर जहां पानी बिल्कुल स्थिर हो, कोई लहर न उठे। सत्व शुद्ध प्रकाश, ज्ञान और सुख की तरह, जैसे सुबह की पहली किरण जो सब स्पष्ट कर देती है। रजस गति, कर्म, उत्साह की तरह, जैसे तेज हवा जो पत्तियों को नचा देती है। तमस स्थिरता, लेकिन कभी कभी अंधेरा और जड़ता भी, जैसे गहरी नींद जहां कुछ दिखता ही नहीं। ये तीनों गुण प्रकृति का स्वभाव है। जब ये संतुलित रहते हैं कुछ नहीं होता, लेकिन सृष्टि के लिए संतुलन टूटना जरूरी है, और वो टूटता है भगवान विष्णु की इच्छा से। विष्णु जी स्वयं पुरुष है, वो शुद्ध चेतना, वो साक्षी जो कुछ करता नहीं, बस देखता है। पुरुष की दृष्टि मात्र से प्रकृति जागृत हो उठती है। जैसे कोई सुंदर स्त्री पुरुष की नजर से जीवन पा लेती है, वैसे ही आदि पुरुष विष्णु की दृष्टि से आदि प्रकृति सक्रिय हो जाती है। समय का प्रभाव पड़ता है और प्रकृति में हलचल शुरू होती है। गुण असंतुलित होते हैं। सबसे पहले रजस गुण प्रधान होता है, क्योंकि रचना के लिए गति चाहिए। फिर प्रकृति से जन्म लेता है महत तत्व, वो महान बुद्धि, वो आदि ज्ञान जो पूरे ब्रह्मांड को समझता है। इसे ब्रह्मा भी कहते हैं, ईश्वर भी। जैसे कोई विशाल दर्पण जिसमें सारी सृष्टि का प्रतिबिंब पड़ता है। इस महत से पैदा होता है अहंकार, वो मैं की भावना। अहंकार भी तीन तरह का होता है, सात्विक अहंकार, शुद्ध, प्रकाशमय। इससे बनते हैं मन और ज्ञानेंद्रिया, कान, त्वचा, आंखें, जीभ, नाक और देवता। राजसिक अहंकार, गतिमय। इससे बनती है कर्मेंद्रिया, हाथ, पैर, वाणी, गुदा, उपस्थ। तामसिक अहंकार, जड़। इससे निकलती है पांच तन्मात्राएं, सूक्ष्म भूत, शब्द, ध्वनि, स्पर्श, छूना, रूप, देखना, रस, स्वाद, गंध, सूंघना। और इन तन्मात्राओं से बनते हैं पांच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। देखिए भक्तों, कैसे एक से अनेक हो रहा है। जैसे छोटा सा बीज बोया जाए और उससे विशाल वटवृक्ष फैल जाए। जड़ें गहरी, शाखाएं अनंत। अब रुकिए एक पल, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए, ये सब बाहर ही नहीं, आपके अंदर भी है। आपका शरीर इन पांच भूतों से बना है, आपकी इंद्रियां तन्मात्राओं से, आपका मन, बुद्धि, अहंकार, सब प्रकृति के अंग। लेकिन आप वो पुरुष है, वो शुद्ध चेतना जो इन सबको देख रही है। पुरुष निर्गुण है, गुणों से परे,
शांत, अपरिवर्तनीय, प्रकृति गुणों वाली, बदलती रहने वाली, पुरुष बिना प्रकृति के अकेला, प्रकृति बिना पुरुष के जड़। दोनों का मिलन ही ये सृष्टि है, ये जीवन है। हर जीव में यही संयोग है, आत्मा, पुरुष और शरीर मन, प्रकृति। लेकिन दुख इसी संयोग से आता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम पुरुष हैं। 3 गुण हमें बांधते हैं, तमस से मोह और अज्ञान, रजस से कर्म और संघर्ष, सत्व से भी थोड़ा लगाव। लेकिन सत्व ही वो सीढ़ी है जो ऊपर ले जाती है। जब हम गुणों से ऊपर उठते हैं, विवेक जागता है, तब समझ आता है, मैं प्रकृति नहीं, पुरुष हूं। मैं वो शुद्ध चेतना हूं जो विष्णु का ही अंश है। भक्तों, ये विष्णु जी की लीला है। वे ही पुरुष है, वे ही प्रकृति को सक्रिय करते हैं। हर कण में वे हैं। आपके अंदर भी वही दिव्य तेज है। जब ये ज्ञान हृदय में उतरता है, आंसू अपने आप बहने लगते हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी कहानी है। आप वो भूला हुआ राजकुमार है जो स्वर्ण महल में भिखारी बनकर घूम रहा है। जागो, 3 गुणों के खेल से ऊपर उठो, सत्व को बढ़ाओ, विष्णु का नाम जपो, उनका भजन करो। मोक्ष यही है, प्रकृति से अलग होकर पुरुष में स्थिर होना और अंत में विष्णु के चरणों में लीन हो जाना। वहां कोई दुख नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल अनंत शांति और आनंद। मेरे प्यारे भक्तों, यदि ये ज्ञान आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, यदि आंखें नम हो गई हो, तो जान लीजिए आपका पुरुष जाग रहा है। अगले भाग में हम ब्रह्मांड की संरचना देखेंगे, सप्तद्वीप, सप्त समुद्र, पृथ्वी के रहस्य। तब तक विष्णु नाम का जाप कीजिए, हृदय में उनकी मूर्ति बसाइए। यदि ये दिव्य संदेश आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखिए जय श्री विष्णु या हरि तत्सत, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये आध्यात्मिक यात्रा कभी न रुके। जय श्री विष्णु, हरि तत्सत।